इस समय हम खड़े हैं प्राग कासल में। वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। हम प्राग कासल जा रहे हैं और यहाँ पहुँचने वाले एग्जैक्ट इसी जगह पे रॉकस्टार का शूट हुआ है। यहीं पे रणबीर कपूर एक गाना है हवा हवा, वो वाला गाना यहाँ पे शूट हुआ है। और यहीं पे शाहरुख खान की मूवी हैरी मेट सेजल का भी शूट हुआ है। शूटिंग पे मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी जब ये मेरे सारे व्लॉग खत्म हो जाएंगे तब। लेकिन फिलहाल चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वंस अगेन वेलकम परिवार। अभी हम हैं प्राग कासल के पास के एरिया में। अभी हम प्राग कासल पहुंचे नहीं है, यहाँ से शुरुआत हो रही है इस वीडियो की। मैंने सोचा कि उसके आसपास का एरिया भी दिखाया जाए। देखिए पीछे ट्रैम जा रही है, पूरे शहर में चलती है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये देखिए, हम इस समय है प्राग में, चेक रिपब्लिक में, जिसे पहले चेकोस्लोवाकिया भी कहा जाता था, क्योंकि ये चेक और स्लोवाकिया दो कंट्री मिली हुई थी जो कि अब अलग हो चुके हैं, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया भी हमारा प्लान था जाने का, लेकिन हम जा नहीं पाए। तो वेदर का यहाँ बता दूँ, यहाँ बहुत ठंड रहती है। कभी आने का प्लान हो तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो उसके हिसाब से कपड़े लेकर आए। लेयर्स में कपड़े लेकर आए, कई सारे 3-4 लेयर पहनिए और उसके ऊपर मोटा वाला जैकेट, पतला जैकेट फैशन में मत पहनिएगा जैसे मैंने पहन लिया है। थोड़ा मोटा जैकेट होना चाहिए। लेयर्स की वजह से मेरी ठंड थोड़ी सी रुक गई, लेकिन उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि मोटा जैकेट पहनना चाहिए था। हम जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे कैफेज पड़ रहे हैं, रास्ते में डेकोरेशन हो रखी है। बाहर भी बैठने का इंतजाम है, लेकिन लोग अंदर जाके बैठ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ठंड है इसलिए। लेकिन कुछ लोग कहीं कहीं पे बैठे रहते मिल जाते हैं, कहीं कहीं बैठे बैठे कॉफी पीने के लिए। यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। तो चेक रिपब्लिक की मेन लैंग्वेज है चेक, और इसके अलावा बोली जाती है स्लोवाक, जर्मन, पॉलिश और रोमानी। और अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश बोलते होंगे तो नहीं, यहाँ पे इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। तो इन्हीं एरिया में जिसमें हम घूम रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज बॉलीवुड की शूट हुई हैं, जैसे कि रॉक स्टार रणबीर कपूर की, शाहरुख खान के जब हैरी मेट सेजल, ऋतिक रोशन की बैंग बैंग, और सैफ अली खान की एजेंट विनोद यहाँ पे शूट हुई है। हॉलीवुड में बहुत फेमस मूवी है मिशन इम्पॉसिबल, घोस्ट प्रोटोकॉल, वो यहीं पे शूट हुआ था। और एक वैन हेल्सिंग 2004 में मूवी आई थी जिसमें ट्रांसिल्वेनिया दिखाया गया था, ड्रैकुला का जो भी था वो दिखाया गया होगा, तो वो यहीं का दिखाया था। ट्रांसिल्वेनिया ना दिखा के प्राग दिखा दिया गया था। हमारा चीकू सो रहा था। कॉबलर रोड है ये, तो इस पे वो ज्यादा उबड़ खाबड़ होने की वजह से चिक्कू जग गया है। ये देखिए जगह हुआ है, आप जगह जगह वो सारा रास्ता दिखता हो जाएगा। जैसे घोड़ा गाड़ी की सवारी होती है वैसे इन गाड़ियों की भी सवारी होती है। शायद ये रेंट पे दी जाती है, थोड़ा इसमें घूमने के लिए, फोटो वोटो खिंचाने के लिए। पर मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे एक भी ऐसा स्ट्रीट डॉग नहीं देखा। स्ट्रीट डॉग तो देखे ही नहीं यहाँ पे। जो भी डॉग हैं वो जो लोग लेके घुमा रहे हैं पेट डॉग हैं वही देखे, स्ट्रीट डॉग नहीं है। शायद हो सकता है ठंड की वजह से बचते रहे होंगे या जो भी हो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, सिर्फ प्राग के लिए नहीं, बाकी हम यूरोपियन कंट्रीज में जो गए हैं वहां पे भी हमने देखा है कि कहीं पे भी एक पन्नी पड़ी हुई या कागज पड़ा हुआ या कहीं थूका हुआ, गुटखा थूका हुआ, पान थूका हुआ, कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तगड़ी पनिशमेंट है अगर आपने कुछ भी गंदगी फैलाई, अपनी कुछ भी गंदगी छोड़ दी, थूक भी दिया, तो उसके लिए बहुत तगड़ा पनिशमेंट है, जो कि इंडिया में ला ही नहीं पा रहे हैं। अब जो प्राग कासल है वो टॉप पर है, तो हमें यहीं से दिखाई देने लग गया है कि हमें चढ़ चढ़ के जाना है। अभी बहुत ऊंची चढ़ाई है जिसको हम चढ़ रहे हैं। मैंने पंकज से कहा कि मैं स्ट्रोलर नहीं लेके जा पाऊंगी, तुम लेके जाओ। और अब हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे हमें बहुत ऊंची सीढ़ियाँ कम दिख रही है यहाँ से, लेकिन है काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ। तो चीकू को उठा के, कभी मैंने चीकू को उठाया, कभी पंकज ने चीकू को उठाया, रुक रुक के ऊपर आए हैं। और चीकू के अलावा स्ट्रोलर भी था और बैग भी था। बहुत मुश्किल से ऊपर आए। काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ दिख नहीं रही थी नीचे से। देखिए
बहुत ऊंची हैं। यहाँ पे हुआ है रॉकस्टार मूवी का शूट। तो हम यहाँ पहुँचे हैं प्राग कासल, जहाँ पे चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट जो है वो यहीं पे काम करते हैं, उनका वर्क प्लेस भी यही है और रेसिडेंट भी यहीं पर है, वो यहीं रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप एंटर करते हैं, मेरे ख्याल से इसके 2-3 गेट हैं। ये सीढ़ियों वाला अलग है और एक और गेट है जो कि हम जहाँ से निकलेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगी। तो बाहर घूमने के लिए आपको पूरा कासल आप घूम सकते हैं, वो फ्री है, टोटली फ्री है। लेकिन अगर आप अंदर म्यूज़ियम वगैरह जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके चार्जेस हैं। और हाँ, साथ में लंबी लाइन भी है। कासल के अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, कुछ खाने पीने का भी देख सकते हैं। वेज में ऑब्वियसली कम ऑप्शन मिलेंगे, ये यूरोप है, मे बी पोटैटो मिल जाए और पिज़्ज़ा मिल जाए, और अदरवाइज नॉनवेज में तो वैरायटीज़ होंगी ही। टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। बहुत सुंदर है और यहाँ से ऊंचाई पे है तो इसलिए पूरा शहर आपको दिखाई देगा। तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि यहाँ पे आप बैठ के पुराने राजा महाराजा की तरह ड्रेसअप करके फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, वीडियोस बनवा सकते हैं। तो ये पॉइंट सिर्फ यहीं पर आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि पंकज करना चाहता था लेकिन उसने कहा कि लौटते समय कर लेंगे। लौटते समय आप सेम रास्ते पे नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है और आप भटक जाएंगे, तो हम नहीं कर पाए थे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर जहाँ ही आपको दिखाई दे और करना चाहते हैं तो उसी समय कर लीजिए। खैर चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक जगह मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो मुझे लग रहा है कि या तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं या फिर ये उनका वर्क प्लेस है। क्यों, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये जो गार्ड खड़े हैं, और कहीं नहीं दिखे हमें गार्ड खड़े हुए, सिर्फ यहीं पे दिखे हैं। तो यहाँ पे ज़रूर प्रेसिडेंट जो चेक रिपब्लिक के हैं वो रहते हैं या फिर ये उनका रेजिडेंट है। तो अभी तो फिलहाल शुरू हुआ है ये प्राग कासल, ये तो इसकी शुरुआत है। अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर के गेट से एंट्री लेंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ मेरे शॉर्ट्स बनवा लूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ट्रिप पे। चीकू सारी चीज़ें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आते जाते लोगों को देख रहा है, हाई वाई भी कर रहा है कहीं कहीं। कासल का मैप है और जो WC लिखा है वो वॉशरूम है। हमें मुश्किल से एक ही वॉशरूम दिखाई दिया था, बाद में हमें एक अंदर जाने के बाद एक वॉशरूम दिखा था। तो इतना बड़ा है, घूमते घूमते आपको वॉशरूम की ज़रूरत महसूस हो जाएगी। WC जहाँ लिखा होगा वही है वॉशरूम। तो अब हम पहले गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं, उसके बाद ये एरिया दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें एक गेट के अंदर और एंटर करना है, यहाँ वाले, और वहाँ से शुरुआत हो जाएगी प्राग कासल के एक्चुअल जो भी जगह है उसकी। तो 870 में ये बना था, लेकिन स्टार्ट हुआ था, लेकिन 9वीं शताब्दी में ये बन गया था ये कासल। और बाद में जो भी राजा आते रहे वो धीमे धीमे इसको अपने स्टाइल में रीबिल्ड कराते रहे। तो बोहेमिया के कई सारे राजा इस पे रूल कर चुके हैं और ऐसा कहा जाता है कि बोहेमिया का जो क्राउन जूल है वो यहीं कहीं किसी सीक्रेट रूम में छुपा के रखा गया है। ऑब्वियसली वो शो नहीं करते हैं। तो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये ऐतिहासिक जो कासल है उनमें सबसे बड़ा कासल है ये कासल जो है वो 70,000 स्क्वायर मीटर यानी कि 7,50,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। तो अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा होगा, कितने बड़े एरिया में बना होगा। आप घूमते घूमते थक जाएंगे। तो अब हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ बता दूं कि इसमें यहाँ तो बहुत सारे राजा रूल कर चुके हैं, रह चुके हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट में रूल किया था वो एक लेडी ने किया था, एम्प्रेस मारिया थेरेसा ने।
तो फाइनली 1918 में चेकोस्लोवाकिया, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, चेकोस्लोवाकिया था, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया मिलके एक देश बने थे। तो चेकोस्लोवाक के जो प्रेसिडेंट थे 1918 में, उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था और यहाँ से काम करना शुरू कर दिया था। तो कहा जाता है कि जब न्यू जर्मनी बना था, एडोल्फ हिटलर ने जब सब जगह कैप्चर करना शुरू किया था, तो यहाँ पे भी हिटलर आया था। इसको बाद में हेडक्वार्टर बना दिया गया था हिटलर का। और ये मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के समय की। तो ये कैथीड्रल है और ये पुराने गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है, बहुत सुंदर था। आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, मन करेगा कि यहीं पे कुछ देर इसको निहार लो, क्योंकि इतना खूबसूरती से एक एक चीज़ यहाँ पे बनाई गई है, जो भी इसका स्कल्पचर है। तो ये जो कैथीड्रल है, इसको 600 साल लगे थे बनने में, मतलब इतना जो कारीगरी करी गई है वो 600 साल लगे उसको बनने में। और यहाँ का जो चेक क्राउन जूल जो है वो इसके अंदर ही किसी सीक्रेट जगह पर रखा गया है। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। अंदर जैसे ही आए बहुत तेज हवा चल रही थी। एक तो ये जो कासल है काफ़ी ऊंचाई पे बना है, तो यहाँ और ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। यहाँ से लग रहा था बस भागो, तो हम भागने लग गए दूसरे साइड की तरफ जहाँ हवा कम लग रही थी। तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और लग रहा था कि कहीं बैठ जाओ, कुछ गरम गरम कॉफ़ी पी लो। ये देखिए कैथीड्रल के बैक साइड का है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाई दिया रेस्टोरेंट, और हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पता नहीं यहाँ पे वॉशरूम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें चीकू का डायपर भी चेंज करना था। ये भी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी निकले हुए। हम लोग जब होटल से निकले थे तो पैदल निकले थे और पहुँचते पहुँचते टाइम लग गया, क्योंकि होटल से यहाँ तक की दूरी काफ़ी थी। हम चार्ल्स ब्रिज को क्रॉस करते हुए पैदल चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो कासल के बीच में छोटी छोटी गलियां हैं। इस छोटी सी गली में ये बहुत सुंदर लग रहा था और मैं चाह रही थी कि ये दूर से कैप्चर किया जाए, लेकिन दूर से कैप्चर नहीं हो सकता था क्योंकि जगह ही कम थी यहाँ पे। तो मैंने 0.5 पे करके कैप्चर करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तब मैंने ऐसे वाले उसमें रील की तरह शूट किया, तब हुआ है रिकॉर्ड। तो ये एक एरिया आया है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब भी कुछ वॉर वगैरह होती होगी, यहाँ से जो भी सैनिक होते होंगे यहाँ खड़े होकर देखते होंगे कि कोई वॉर करने के लिए आ रहा है, चढ़ाई को चढ़ने आ रहा है। तो यहाँ पे खड़े होके शायद जो भी बंदूक वगैरह चलाते होंगे या जैसे भी काम होता होगा, यहाँ से चेक करते होंगे, क्योंकि पूरा एरिया दिखाई देता है यहाँ से। तो पंकज और चीकू बाहर ही थे और मैं अंदर आई थी रिकॉर्ड करने के लिए। पंकज ने कहा जाके देख लो, यहाँ कुछ खास स्ट्रक्चर कुछ नहीं बना हुआ है, नॉर्मल सिंपल सा लग रहा है। इसको लेके कहाँ पहुँच जाओगे तुम पहले? बैठना नहीं, कुछ खाना नहीं। मैं सोचूं वहीं बैठूंगी जहाँ चीकू के लिए कुछ मिलेगा। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। इसके आगे की कहानी और इसके आगे का एरिया मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए।